शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, जबकि हम अंतिम समय में हैं और तैयारी का है, तो पवित्र शास्त्र का चिताने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, खतरनाक भी बोल सकते हैं, भयानक भी बोल सकते हैं, उनमें से एक जो पूरी तरह चिता रहा है, निर्देश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है, या तो ये होगा या तो वो होगा। और ये होगा वो होगा का अर्थ स्पष्ट है कि राज्य छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। ये हुआ, ये हो चुका है, हो रहा है। और सिर्फ इसे साधारण चेतावनी समझना या मनोरंजन या ज्ञान के लिए पहचानना या इसको परखना पवित्र आत्मा के विरोध में है। इसे जानना ज़्यादा भला है कि एक बार में जान लो और उस योग्य फल ला सको जो वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार है, ना कि मनुष्य की क्षमता या धर्म और कर्म के अनुसार। सोच सकते हैं, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बिल्कुल सोचना चाहिए, जितना भला हो सकता है मन की भलाई से सोचना चाहिए, करना चाहिए, परमेश्वर धन्य करेगा। पर इस बात को नज़रअंदाज कर देना, टाल देना, सीधे सीधे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुच्छ ठहराना है अगर कहीं भी कोई टाल मटोल करते हो, क्योंकि हर क्षण हमारा उसकी दया, उपकार और क्षमा का है। उसके बलिदान और लहू के द्वारा मसीही कहलाने का, यीशु पे गर्व करने का जो मौका मिला है, अगर उस मौके को नहीं पहचानते जानते तो शरीर और संसार और शैतान के साथ हैं। इसीलिए तो ये पद जो है, सुन लीजिए, मत्ती 21 उसका 43वां पद, ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक तमाम फलों को इकट्ठा करके दिखा देता है। इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, एक बार अच्छे से जान लो, इस बात को पहचान लो, तो मदद पूरी रीति से हमें मिली हुई है हर परिस्थिति में। पर धूर्तता, चालाकी और कपट, विश्वासघात और अनाज्ञाकारिता है तो एक मनुष्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा को क्या मूर्ख बना रहा है। ये अपने अंदर देखो कि अपने को तो मूर्ख नहीं बना रहे। ये शब्द बहुत खतरनाक है। परमेश्वर ने कभी पसंद नहीं किया किसी को मूर्ख कहना, पर अपने आप को मूर्ख कहना ज़्यादा भला है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने मूर्खों को चुना है। तो परमेश्वर से झगड़ो इस संबंध में। पर आज इस सच्चाई को जान लो कि ये पद रखा क्यों गया है इतना भयानक, पूरे निर्देश के साथ, फाइनल डिसीजन। कहाँ पर हैं हम, तो पहचानेंगे। चलिए साथ साथ चलते हैं। मैं पढ़ देता हूँ मत्ती 21 उसका 43वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और उसके बाद तो बहुत भयानक बात है, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। 44 पे चकनाचूर होने, पीसने वीसने पे नहीं जाते। उससे हट के कोई भी नहीं बच सकता, उससे कहीं ज़्यादा भयानक है 44। और 43 को तो पहले समझ लें। सीधा सा अर्थ है जो उसके फलों को उत्पन्न करे। वो सब थे ना, यहूदी, उनके धार्मिक, फारीसी, सदूकी, धार्मिक नेता, लीडर, रब्बी, सब सब और सब जो अपने आप को धार्मिक प्रतिष्ठित बोलते हैं, वो सब नकारा। दूतों को, स्वर्ग दूतों को नकारा, सबको नकारा, नबियों को नकारा, जितने प्रवक्ता थे सबको नकार दिया और मसीह को ठुकरा दिया। तो ये क्यों? तो जो लक्षित परमेश्वर ने निश्चित लक्ष्य रखा था उससे हट गए, कोई फल नहीं लाया, सिर्फ विरोध विरोध विरोध। अब ये किसे दिया जाएगा? लोग, राष्ट्र, राज्य की बात है। इसे दिया जाएगा एक जन समुदाय की बात है, एक जन समुदाय को दिया जाएगा। और वो जन समुदाय कैसा होना चाहिए? जो आध्यात्मिक, आत्मिक फल लाए, बाइबल में पाए जाने वाले तमाम फलों को प्रकट करे, प्रमाणित दिखे, उसका परिणाम दिखे। 2 फल होते हैं ना, एक फ्रूट वाला और एक जो परिणाम को दिखाता है। आगे देखेंगे ये दोनों फलों के लिए। वैसे पेरी बोलते हैं फल को, ये फ्रूट वाले को, यानी जिनमें सच्चाई में
यीशु के लहू के द्वारा वो धार्मिकता आ गई, उसका धर्म परमेश्वर का, अपने धर्म वाले कर्म कांड नहीं, मनमानी नहीं। वो न्याय का स्वभाव आ गया, दोष रहित, किसी पर दोष नहीं लगाना, वचन के आधार पर देखने की समझ आ गई पवित्र आत्मा के साथ। और सबसे बड़ी बात, इन सब बातों के लिए ईमानदार। ईमान का मतलब होता है, ईमानदार का मतलब होता है ईमान रखने वाला। ईमान मतलब विश्वास रखने वाला। ये विश्वासी के लिए है और उसके लिए वफादार रहना, आज्ञाकारी रहना। तो जो ऐसा है वो बाइबल में पाए जाने वाले फलों को प्रकट करेगा। गलाती वगैरह आगे जाएंगे हम, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा, न कि अपनी क्षमता के आधार पर। तो सीधा सा मतलब है जेंटाइल्स को दे दिया जाएगा, जो अन्य जाति हैं, गैर यहूदियों को, यहूदियों से लेकर आज के समय में जिसे चर्च बोल सकते हैं, विश्वासी बोल सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं लगा लीजिए कि यहूदियों को छोड़ दिया गया। परमेश्वर की वचनबद्धता बहुत अद्भुत है। यहूदी तो उसके प्रिय हैं, परम प्राप्ति की इच्छा है यहूदियों के लिए। ये फलों का जो जुड़ा हुआ है उसे अच्छे से, बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको चाहिए कि वो मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में पूरी रीति से हर समय के लिए स्थिर और दृढ़ हो जाए। इसीलिए ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी है, पूरी तरह बदल देना। ये चेतावनी एक रेखा में है, ये चेतावनी पूरी तरह बदल देना। परमेश्वर का न्याय और परिणाम, अगर नेतृत्व अस्थिर है, अनिच्छा है और अविश्वास में बना हुआ है, तो जो प्रभु है ना, वो किसी दूसरे को दे देगा वो अधिकार, राज्य का अधिकार। और सिर्फ राज्य का अधिकार नहीं, अधिकार का प्रभाव। और प्रभाव में वो सब बातें आ जाती हैं। अधिकार का प्रभाव प्रमाणित करता है सामर्थ्य को, फल को। ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने अपना वादा त्याग दिया है। पौलुस इस मामले में बहुत स्पष्ट कहा है। तो रोमियो 11:24 से अगर हम 26 देखेंगे तो हम तो खैर जंगली जैतून है जो साटे गए, पर उसने असली जैतून को भी नहीं छोड़ा। साफ साफ कि तुम क्या हो, फल ला रहे हो या नहीं, तुमसे राज्य ले लिया जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर कहने की बात रहेगी जैसे साउल ने समझा था, गलत फहमी में पड़ गया था। आगे देखेंगे हम इसे, पर बहुत स्पष्ट है। मैं 25 से पढ़ देता हूं। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश न कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा, और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसे लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। तो यहां दोष लगाने के अनुसार हम नहीं देख रहे हैं कि राज्य छीन लिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। 12 गोत्रों को जो अधिकार दिया गया है वो यथावत हैं। तो किससे ले लिया जा रहा है ये राज? संदर्भ क्या है? तुम कौन है? ये तुम यानी प्रत्येक, हम में से हर एक जो जेंटाइल्स, अन्य जातियों से आए हैं। तो फलों को बहुत अच्छे से पहचानना है कि ये शरीर और संसार और दिखावे के हैं कि आत्मा के साथ हैं, यीशु के साथ हैं, उसके नाम को महिमा देने के लिए हैं। कि संसार में ये तमाम जिसमें समय बर्बाद होता है बोलना, वो आप सब जान रहे हैं कि किस तरह से कौन क्या क्या कर रहा है अपना राज्य बनाने के लिए। परमेश्वर की दृष्टि में क्या परिणाम आ रहे हैं, इस पर निर्भर होता है कि मनुष्य भरमा के, बहला फुसला के प्रभु की ओर अगर आकर्षित कर रहा है, उसकी ज़रूरतों के कारण वो आकर्षित हो रहा है, और वो आत्मा नहीं बच रही, तो उसको परिणाम नहीं बोलेंगे। वो व्यर्थ गया, चाहे उसमें उस चंगा हुआ या जो भी उसके साथ भलाई हुई। अगर नेतृत्व ने वहां पर अपनी इच्छा थोप दी, तो परमेश्वर के लिए वो अनिच्छा का कारण बना। अगर वो आत्मा नहीं बची, जवाबदारी है एक नेतृत्व की, एक अगुवे की, यही तो होती है कि जो आत्मा उसके पास आ रही है, उसके लिए उसे क्या करना है?
कि उसके जीवन से वो फल दिखे परमेश्वर की दृष्टि में, ना कि संख्या बढ़ाओ आंदोलन। तो नेतृत्व की जवाबदारी निश्चित बहुत बड़ी है। वो नेतृत्व हटा देगा, वो प्रभाव खत्म कर देगा अगर वो फल नहीं दिखते और ये पाया जाता है कि जबरदस्ती में घसीटा जा रहा है। आत्मिक उन्नति कुछ नहीं हुई, कोई पहचान नहीं हुई, फल दिखने में ही नहीं आए आत्मा की, कि आत्मा के फल दिखे सच्चाई से। शरीर और मन के दिखाने वाले फल दिखते रहे, जिसमें भ्रम में पड़े रहे और ये भी पता नहीं लगा कि किसके साथ होके काम कर रहे हैं। जहां परमेश्वर की दृष्टि में फल नहीं आ रहा तो अंधेरे के साथ ही मिलके ये कार्य किया जा रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट है। और ऐसे लोगों के जहाज डूब रहे हैं। तो जो ऐसी सत्ता बनाए हैं, ऐसे प्रभाव बनाए हैं, निश्चित इनको देखें, इनके साथ अगर आप हैं तो अपने आप को पहचाने, वचन के आधार पर ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहें, न कि किसी मनुष्य का बाहरी रूप देखकर उससे प्रभावित होकर अगर हम यीशु के पास आते हैं तो निश्चित वो दृष्टिकोण सांसारिक है, शरीर का है। तो ऐसा कह सकते हैं कि विनम्रता ही, पश्चाताप ही ये वो हिस्सा है जो सच्चा फल लाते हैं और परमेश्वर के राज्य में स्थान दिलाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है आत्मनिरीक्षण, जैसे यूहन्ना 15 में है, उसके साथ बने हुए हैं सच्ची दाखलता के साथ। तो क्या होगा? काट के निकाल दिया जाएगा। इंसान के शब्दों से अधिक ज़्यादा मायने रखता है कि उसका चरित्र फल दिखाता हो, उसके चरित्र में परमेश्वर का स्वभाव हो, यीशु का स्वभाव हो, पवित्र आत्मा के साथ वो कार्य कर रहा हो। ये बहुत स्पष्ट है कि परमेश्वर का राज्य किसी मनुष्य पर निर्भर नहीं है, मनुष्य पर आधारित नहीं है, जो 21-43 हम देख रहे हैं। अगर ये जानते समझते बाइबल के अनुसार वो परमेश्वर के अनुसार फल नहीं लाते हैं और नहीं लाते हैं, तो आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है। उस वादे से जो दया और पुनरुत्थान का है, पुनः उद्धार का है, क्या उससे वंचित होना सिर्फ संसार की थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, बहक जाने के लिए भरमाने वाले के साथ होने के कारण? इसीलिए कितना साधारण सा लग रहा होगा ये 21-43, पर कितना खतरनाक है। आत्मा में ये सच्चाई जानेंगे तो ये वचन ही सामर्थी है कि हमें प्रेरित करेगा कि हम फल लाएं, उस योग्य फल लाएं, परमेश्वर के राज्य के योग्य फल लाएं। हर एक मसीह अपने आप को बुलाहट में पाता है, बोलता है मेरी बुलाहट है, और फल लाने की जगह, बुलाहट की जगह पहले फल लाने पे तो ध्यान दें कि वाकई में मेरा जीवन चरित्र वचन के अनुसार है, या किसी के बताने पर मैं कुछ कार्य करना चाहता हूँ, मनुष्य के बताने पर। ये बार बार क्यों ये बोला गया है? क्योंकि मसीह में आने के बाद बार बार पवित्र आत्मा की बात को अनसुना करने वाले फल नहीं लाते, मनमानी करते हैं, बार बार अनसुना करते हैं पवित्र आत्मा का, या तो पता नहीं है या जानबूझ के या अनजान में, जैसा भी करते हैं, पर पीछे फल नहीं लाने के कारण पवित्र आत्मा को खेदित करना, पवित्र आत्मा की अनसुनी करना है, और इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए फल नहीं लाते। और ऐसे लोग, बिल्कुल आत्मनिरीक्षण करना है। बिल्कुल उत्पत्ति में बोला गया था ना, इस वृक्ष का फल नहीं खाना, और खा लिए थे और ये नतीजा आ गया था। फल कितना भयानक होता है। और वचन का फल जो प्रतिज्ञा और वाचा और संकल्प में दृढ़ है, खाए और राज्य खो दिए थे, अदन थे, बाहर हो गए थे, बिल्कुल वैसा ही है। ये पहला ही पद, पहली ही बात परमेश्वर ने अलग कर दिया। पश्चाताप के योग्य फल हो, हमेशा बाइबल में यही आया है। आप देखिए, नूह के समय में लोगों ने मजाक उड़ाया और आत्मा ने चिताया और नाश हो गए। लूत के समय में स्वर्गदूतों के द्वारा पूरा आगाह किया गया और दामादों ने इनकार किया। तो क्या हाल हुआ दामादों का, लूत के? इज़राइल के समय नबी लोग भेजे गए और उन्हें पत्थरवाह किया गया, मारा गया। क्या हाल हुआ? दिख ही रहा है, कितने साल दिखा। प्रभु यीशु आए तो क्रूज दे दिया गया, यहूदियों के द्वारा, रोमियों के द्वारा नाश कर दिया गया। रोमियों के द्वारा बोलते हैं ना मंदिर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 5वीं 10वीं और 12वीं बटालियन थी रोम की, और इसमें सीरिया के सैनिक थे।
वो पूरे अगर ध्यान से देखेंगे तो वो किनारे के जितने लगे हुए हैं वहां के सैनिकों ने मंदिर का नाश किया था। और वो कौन लोग थे आप पहचान लो। रोमन्स की सत्ता थी पर नाश करने वाले ये वही अंधकार की दुष्ट आत्माएं मिस्र की, अमालेकी की, इस्माइल की, जो पहले से चल रही थी, फिलिस्तियों की, इन्होंने नाश किया था। बहुत ध्यान से पता करिएगा। हर समय बाइबल में आया है जागो, मन फिराओ, नींद से उठ जाओ, स्वर्ग का राज निकट है। यीशु ने तक बोले, शुरुआत करी कि परमेश्वर का राज निकट है। छीन लिए जाने का कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कि मुझसे छीना जाएगा, क्योंकि अभी तक कुछ छीना नहीं गया है, क्योंकि प्रिय ही नहीं है कुछ। शरीर के प्रिय हैं, संसार के प्रिय हैं, भावनाओं के प्रिय हैं, उनका छिन जाने का कितना दुख होता है। अपने प्रियजन का कुछ बुरा हो तो कितना दुख होता है, और परमेश्वर के राज को अपने जीवन से छीनने दे रहे हो और आत्मविश्लेषण नहीं है, उसका कोई दुख कुछ नहीं, तो कहाँ हो इसी का आत्मविश्लेषण करो, निरीक्षण करो। जो भी शब्द समझ में आए पर अपने आप को पहचानो। कैसा लगेगा? कुछ फल नहीं, बांझ। कैसा भयानक शब्द है। एक महिला के लिए कितना भयानक है कि अगर उसे बांझ कहो तो उसका पूरा अस्तित्व ही नकार देते हैं। और हाथ में फल नहीं तो आत्मिक बांझ। और ये सब हटा दिया जाए, प्रकाशन, अधिकार और वो सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया है अपने वचन की प्रतिज्ञा, तो क्या रहेगा? अंधकार, कुछ भी नहीं, टटोलने वाले। फल नहीं तो आत्मिक मृत्यता बोलेंगे, मरापन, भ्रम, भ्रम और भ्रम। उसी में पड़ा था साउल, कितना भयानक हुआ। परमेश्वर ने राजा बनाया, साधारण बात है, 1 शमूएल 16 में। और किस भ्रम में पड़ के वो कार्य कर लिया जो उसके अनाधिकार चेष्टा बोल सकते हैं। तो जो आप सुन रहे हैं, कितना है कि सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये कलीसिया की बात हो रही, चर्च की बात हो रही, उसके नेतृत्व की बात हो रही, जो अपने आप को अगुवे नेतृत्व देने वाले कहते हैं, उनकी बात हो रही है। ये पवित्र शास्त्र से पूरा पूरा आत्मा का विरोध इसी कारण 21:43 रखा गया। और जब ऐसा होता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसको उसी के हाल पे छोड़ देता है, जो रोमियो 1 अध्याय में कहा गया है 28वें पद में। आत्मिक विनाश की शुरुआत ये हरेक के लिए, हरेक विश्वासी के लिए, चाहे वो अपने को पद में मानता हो, जो भी मानता हो, उसके लिए खतरे की घंटी है। इसे बांध लेना चाहिए कि हमेशा याद रखे कि परमेश्वर के राज्य के विरोध में तो नहीं, मतलब उसके राज्य को खो देना, मतलब परमेश्वर के राज्य के विरोध में उसके बैरी बनकर काम करना। और इसीलिए हाथों में फल नहीं है, चरित्र से फल नहीं दिखते, शरीर के फलों को दिखाने की कोशिश की जाती है। आत्मा के फल आत्मा के लिए नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे का बलिदान करवा दिया, उसके लिए नहीं है। तो वो कैसा विश्वासी है, ये खुद उसको देखना चाहिए। यहाँ कोई आप धर्म परिवर्तन करके नहीं आए हैं कि धर्म परिवर्तन हो गया। अगर आप मसीह की जात के, मसीह के धर्म के नहीं बने, परमेश्वर की जात के, परमेश्वर के धर्म के नहीं बने, तो हो सकता है आप अपने आप को ईसाई धर्म वाले कह दें। तो यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ जीवन परिवर्तन की वो सच्चाई है जो जीवन के लिए है। जीवन में परिवर्तन संसार और शरीर के अनुसार देखने के लिए नहीं है, बल्कि वो आत्मिक आशीष और हमेशा की प्रतिज्ञा स्वर्गीय राज्य में रहने के लिए है। और अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही बात जो है मुख्य, जो परमेश्वर पसंद करता है, और वो है पश्चाताप। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 19वां पद, 9वां पद, कि स्थिति पश्चाताप तक पहुंच जाए। और सच्चा पश्चाताप कैसा है आप सुनिएगा। प्रायश्चित और पश्चाताप का एक वीडियो किया गया है। जीवन बदल जाएगा, आत्मिक जीवन हो जाएगा, सांसारिक जीवन की आवश्यकताओं से रहित, वो सब प्रकार की संतुष्टि से भरपूरी और बहुतायत से भरपूर। उसकी पवित्रता में अगर नहीं चल रहे हैं, जिस लहू से हम पवित्र हुए, उस पवित्र आत्मा के मिलने से जो हम पवित्र हुए, मतलब जीवित हुए, मृत्यु से अलग हुए,
जीवन के साथ हुए और अगर सच्चाई और प्रेम नहीं है, वो स्वभाव में अपने जैसे बनाता है। पवित्र आत्मा के साथ यही तो फल है। जो पवित्र आत्मा के साथ आते हैं, मसीह का स्वभाव आता है, इसीलिए सच्चाई और प्रेम रहता है और पवित्रता रहती है। यही है फलों की पहचान, और उसके लिए पश्चाताप आवश्यक है। अगर ये सारी चीजों के साथ हैं तो निश्चित फल लाएंगे, और अगर नहीं है तो राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे, जहां दांत पीसना है। तो जो हम जान रहे हैं ना, 21-13 एक आत्मिक दर्पण है जो पूरी तरह से दिखा रहा है कि परमेश्वर की महानता, उसकी दया और प्रेम। पश्चाताप रख दिया, इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी एक पश्चाताप रख दिया। एक मनुष्य क्या विश्वास में एक बार होने के बाद भी पश्चाताप की नौबत आ रही है, इसका अर्थ मनुष्य कैसा है वो खुद आत्मनिरीक्षण करे अपना, कि एक बार उद्धार पाने के बाद भी अगर पश्चाताप की आवश्यकता आती है तो कितनी शर्मिंदगी है। पर फिर भी परमेश्वर की दया है, और इसीलिए परमेश्वर का वचन चिता रहा है और साहस और दृढ़ता दे रहा है कि फिर एक बार तुम 7 बार गिरो, 70 बार गिरो, मैं उठाऊंगा। पर फल तो हो, और वो फल फलित हो, इसलिए जागो। मत्ती 3:8-10 में 8 से 10 में बहुत अच्छा है कि पश्चाताप के योग्य फल लाओ। हर पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काट डाला जाएगा, और काट ही सिर्फ नहीं, ले जाकर आग में डाला जाएगा, वही आग की झील में। तो आज जो हमको प्रभु यीशु के द्वारा पुत्र पुत्रियां और कौन कौन से वारिस और सब होने का, याजक होने का, राजदूत होने का अधिकार मिला, वो राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे। लिखा है 8:11-12 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से लोग पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम, इज़ाक और याकूब के साथ स्वर्गीय राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के पुत्र बाहर निकाल दिए जाएंगे। बाहर किए गए थे ना राज्य के पुत्र यहूदी, तो इसका अर्थ है कि सीधे सीधे वो बाहर हुए और जेंटाइल जो अन्य जातियां वो अंदर हुए। विवाह के दृष्टांत में बहुत स्पष्ट है ना, जो बार बार हम पढ़ते हैं, मत्ती 22:8 और 9। विवाह तो तैयार है, पर जिनको बुलाया गया था वो योग्य न निकले, सो सड़कों पर जाकर जितने मिले सबको बुला लाओ। तो वही मिले थे हम सड़कों में, जो बुलाए गए थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि झूठ बोल दिया कि मेरा अभी शादी हुई है, खेत लिया है, बैल लिया है, चालाकी करी, धूर्तता करी, इसीलिए ये सब दे दिया गया अन्य जातियों को। और जो अन्य जातियां क्या कर रही हैं, वो नेतृत्व क्या कर रहा है, वो अगुवे क्या कर रहे हैं, और उससे बड़ी बात अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, यही दिखा रहा है। तो आज जब मती जान रहे हैं तो 25 भी देख लें कि 28 और 30 में क्या कहा गया है। जिसके पास 10 हैं उसे दे दे, बोले ले लिए गए। तो जो दिए गए वरदान है पवित्र आत्मा के लिए के वो उपयोग नहीं करता तो वो ले लिया जाएगा। ये बहुत गहरा है, बहुत विशेष है। मरकुस 12 में बहुत स्पष्ट लिखा है ना, दाग की बारी वो किसी और को दे देगा। परमेश्वर बहुत धैर्यवान है, फल नहीं मिलने के बाद भी धैर्य रखता है, और वो है पश्चाताप। और अगर वो भी नहीं तो राज्य छीन लिया जाएगा। वो अंजीर के पेड़ का था ना, इसके लूका में बोले ये 3 वर्ष से मैं देखता हूँ इसमें, लूका 13 फल नहीं पाता, तो बोले थोड़ा सा और धीरज धर लो। और फिर ये सब लंगड़े, लूले, अंधे, ठूटे, जितने 12 दोष वाले हैं वो बुलाए गए। और वो कौन थे, अन्य जातियाँ ही तो थीं, और कौन था। और उन्हें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाया गया भोज में। तो क्या कर रहे हैं, अपनी अवस्था को भूल गए कि क्या थे। तो यीशु के साथ रहना जो सच्ची दाखलता है, नहीं तो वही हश्र होगा, निकाल बाहर। घमंड करने की मनाही कर दी गई है। जब असली के साथ ये करा गया, जंगलियों के साथ क्या, रोमियो 11 तोड़ दी गई वो डालियाँ, तो अगर फल नहीं ला रहे तो काट दी जाएगी। बहुत विशेष चिंतनीय बात है, पर घबराने की नहीं, पश्चाताप रखा हुआ है। इतनी भयानक घोषणा के बाद कितना सुंदर निराकरण परमेश्वर ने हमारे लिए रख दिया, इस सब के बावजूद भी क्षमा करने का। 1 कुरिन्थी 10:6-12 जरूर देखिएगा, और किसी लालच में ना फंसे, है ना, बचें लालच और बुराई से। ये बहुत भयानक जहर घूम गया है पूरे संसार में और फंसा लेता है।
हमें याद तो रहता है वो पहला पत्रस 2 अध्याय कि राज की अधिकारी और सत्ताधारी याजकों का समाज। हाँ, हमने स्वीकार किया है ना, जैसे ही ये बोलते हैं तो हम हैं, अंदर से ऐसा लगता है ना, हम तो स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम सब नेतृत्व कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य का, वो एक चर्च के अगुवे को नेतृत्व मत मान लो, आप खुद चर्च हैं और हर का लेखा जोखा वो खुद देगा। पर राहत है अगर ये पूरा बिगड़ापन चल रहा है शैतान के साथ, अगर इस तरह की गलत शिक्षाओं में पड़ गए हैं सदुकी फरीसी वाली, तो वचन की सच्चाई सब रीबिल्ड कर देगी, नया कर देगी। फलों के बारे में जो बोल रहा था, तो ओंठों के फल तो याद है ना आपको, जो यशायाह 57:19 में है, धार्मिकता का फल। नीति वचन 11:30 इसमें एक बार हमने करा है, यानी सत्य और धर्म से निकली आत्मिक जीवन की उत्पत्ति है ये। जिसके जीवन में परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता, तो फल कैसे निकलेंगे? जैसे निश्चित परमेश्वर को पसंद आने वाले 8:11 लूका, तो वही बीज, फल, पेरी जीवन के चरित्र, कर्म और विश्वास के रूप में प्रकट होता है ये कि क्या किया गया। हाँ, मैं ये बोल रहा था, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम जिसको बोलते हैं, इसे जान लीजिए। तोत्सा बोलते हैं हिब्रू में और माशी बोलते हैं रिजल्ट, परिणाम। तोषा का अर्थ है जो किसी स्रोत या कार्य से निकलता है, अर्थात परिणाम या निष्कर्ष, किसी कार्य से निकलने वाला। और माशी का अर्थ है कार्य, उत्पादन या कार्य का परिणाम। और अंत में नीति वचन का वो हिस्सा हमें जो जानना जरूरी है, 14:23, हर परिश्रम से लाभ है पर केवल बात करने से निर्धनता होती है। तो सिर्फ बोलने वाले ना बने, वचन पर चलने वाले बने, आत्मा से चलने वाले बने। जो 45:8 यशायाह, धार्मिकता के फल मिलेंगे और पृथ्वी क्या करेगी? उद्धार उत्पन्न करेगी। ये तोषा का परिणाम है। तो आत्मिक अंतर समझ लिए पेरी, तोषा, मैशी में। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है।